तो इंटर रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जी हां, आज 19 मार्च, जी हां 19 मार्च 2026 से टॉपर इंटरव्यू शुरू हो चुका है, टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। आज 19 मार्च को बहुत सारे टॉपर्स को बुलाया गया है पटना के बोर्ड ऑफिस यानी बिहार बोर्ड कार्यालय में, और ऐसे बच्चों का इंटर रिजल्ट के लिए टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटर या मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाता है, उससे पहले टॉपर्स वेरिफिकेशन ये एक बहुत ही अहम चरण है। पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो चुका है। अब इसके बिना रिजल्ट जारी नहीं होता। और ये समझ लीजिए कि जब तक ये टॉपर्स वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुआ था ना, तब तक रिजल्ट के डेट को लेकर के जो कंफ्यूजन है बना हुआ था, लेकिन अब सारी बातें साफ हो चुकी हैं। टॉपर्स वेरिफिकेशन शुरू मतलब अब रिजल्ट की तिथि, रिजल्ट का डेट बिल्कुल नजदीक है, और ये रिजल्ट कब आएगा, इंटर का 12 का रिजल्ट कब आएगा, मैट्रिक कब आएगा, इसकी जानकारी के साथ साथ ये टॉपर्स वेरिफिकेशन में होता क्या है, बच्चे जो पहुंचे हैं आज उनके साथ क्या होगा। तो देखिए, एक एक्सपर्ट जो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उनका एक टीम है, उनकी एक पैनल वहां बैठी होती है। बच्चों की हैंडराइटिंग मिलाई जाती है, उनकी जो थ्योरी कॉपी है वो दोबारा चेक होता है, उनका प्रैक्टिकल कॉपी दोबारा चेक होता है, और एग्जाम में जो उन्होंने लिखा ना, उस राइटिंग से, उस हैंडराइटिंग से उनकी उस वक्त की, यानी कि आज जो टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है ना, इस दौरान लिखवा करके वो राइटिंग एग्जाम के राइटिंग से मिलवाया जाता है। उन बच्चों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और बच्चों के सवालों के जवाब पर उनके नाम के सामने कॉलम बने होते हैं, जिनमें रिमार्क्स देना होता है, टिप्पणी देनी होती है, उनको ग्रेड देना होता है, जिसमें गुड, वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट करके जो है ना, अलग अलग बच्चों के कॉलम में रिमार्क्स मिलते हैं। और इसी से तय होता है कि कौन सा बच्चा रैंक 1 पे रहेगा, कौन रैंक 2 पे रहेगा, 3, 4, 5 पे कौन रहेगा, क्योंकि टॉपर लिस्ट भी जारी होता है रिजल्ट के हिसाब। जी हाँ, इंटर रिजल्ट के साथ या 12 रिजल्ट के साथ टॉपर लिस्ट भी जारी होगा। साइंस में भी 5 टॉपर, आर्ट्स में भी 5 टॉपर, 5 रैंक तक। लोग ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रैंक 5 ही होते हैं। और उस तरह से कॉमर्स में भी 5 रैंक तक टॉपर लिस्ट जो है वो रिजल्ट के साथ जारी होता है। अब यहां पर ये डिसाइड कैसे होता है, तो बच्चों के जवाब से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी बच्चे का 480 नंबर है, किसी बच्चे का 480 नंबर है, और एक दूसरे बच्चे का उसी फैकल्टी में 480 नंबर है। दो बच्चों का नंबर 480, दोनों का नंबर सेम। अब दोनों का इंटरव्यू होगा। अब 480 हाईएस्ट मार्क्स अगर है और दो बच्चों का है, तो उनमें रैंक 1 पर जो है, रैंक 1 हालांकि मिलेगा दोनों को, लेकिन उसमें ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड होगा उन बच्चों के जवाब से। उन्होंने टॉपर्स वेरिफिकेशन में, टॉपर इंटरव्यू में क्या जवाब दिए, कितने जवाब उनके सही रहे, उनके रिमार्क्स क्या मिले, एक्सीलेंट मिला, गुड मिला या फिर नॉर्मल, सेटिस्फाई ये मिला, उसके हिसाब से तय होगा कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, किसकी रैंकिंग क्या होगी। और मैं ये भी बता दूं कि 5-5 जो मैंने बताया, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में ये 5-5 टॉपर लिस्ट जो है ना, संख्या बच्चों की ज्यादा हो सकती है। एक रैंक पर हो सकता है कि 3 बच्चे हों, 2, 3, 4, 5 रैंक पर एक बच्चे हों, तो 7 बच्चे हो गए ना। इस तरह से बच्चों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन रैंक 5 तक रहते हैं। हाँ, मैट्रिक में रैंक 10 तक टॉपर लिस्ट जारी किए जाते हैं रिजल्ट के साथ। तो टॉपर वेरिफिकेशन आज जो है पहला दिन है, 19 तारीख को ये टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, बच्चों को बुलाया गया है, और 20 तारीख को भी सूचना है कि टॉपर्स वेरिफिकेशन होगा। और इसके साथ ही क्लियर हो गया है कि इंटर का रिजल्ट कब आएगा या फिर 12 का रिजल्ट कब आएगा। और 12 या इंटर के रिजल्ट पर ही डिपेंड करता है मैट्रिक का रिजल्ट, क्योंकि अगर ये लेट तो वो भी लेट, ये अगर लेट होगा तो वो भी लेट होगा, क्योंकि पहले इंटर का रिजल्ट जारी करने का दबाव, प्रेशर ये बिहार बोर्ड के ऊपर होता है। अब देखिए, अगर हम रिजल्ट डेट की बात करें, 2026 के मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट डेट की बात करें, तो आप थोड़ा सा पिछले साल का रिकॉर्ड उठाइए, आपके सामने सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मामला क्या था पिछले साल का, 21 मार्च से शुरू हुआ था टॉपर्स वेरिफिकेशन। 21 मार्च को पहला दिन था, 22 मार्च को दूसरा दिन था, और 2 दिन टॉपर वेरिफिकेशन चले थे, 21 और 22 मार्च। ठीक है, 2 दिन चला टॉपर वेरिफिकेशन, दोनों दिन में ये टॉपर्स वेरिफिकेशन या इंटरव्यू कहिए वो पूरा हो गया। ठीक है, सत्यापन पूरा हो गया। अब उसके बाद जब 21 और 22 2 दिन में पूरा हो गया, तो 23 तारीख को बिहार बोर्ड में रिजल्ट को लेकर सिर्फ काम होता रहा, ना तो टॉपर वेरिफिकेशन हुआ, ना ही रिजल्ट जारी हुआ। 24 मार्च को भी बिहार बोर्ड ने गैप रखा, 23 और 24 2 तारीख को बिहार बोर्ड ने गैप रखा, और 2 दिन गैप रखने के बाद 25 मार्च को 1:15 बजे, 1:15 पर इंटर का रिजल्ट जारी हुआ था। मतलब टॉपर वेरिफिकेशन 2 दिन, उसके बाद 2 दिन का गैप, और उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया था। अगर हम इस साल का देखें उस हिसाब से, तो 19 तारीख को टॉपर्स वेरिफिकेशन चलेगा, 20 तारीख को भी टॉपर वेरिफिकेशन चलेगा, 21 और 22 तारीख को गैप रहने की संभावना है। मतलब रिजल्ट इंटरनली तैयार होता रहेगा, टॉपर लिस्ट, रिजल्ट वगैरह सब कुछ, यानी फाइनल टच उसको देने का काम होता रहेगा। 21, 22 और 23 तारीख को रिजल्ट जारी करने की सूचना आ रही है। 23 मार्च
इंटर का रिजल्ट आएगा। अभी तक की सूचना यही है, हालांकि इस पर बदलाव हो सकते हैं क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती हैं बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो टॉपर्स वेरिफिकेशन का पहला दिन है। इस टॉपर्स वेरिफिकेशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या कल टॉपर वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, और कल क्या होता है उसकी सूचना अगली वीडियो में। अगर हम मैट्रिक के रिजल्ट की बात करें तो मैट्रिक का रिजल्ट जो है ना वो 31 मार्च या उससे पहले पहले जारी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है जारी करने से पहले उसका टॉपर्स वेरिफिकेशन कब से शुरू किया जाता है। टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होगा तब जाकर के मैट्रिक के रिजल्ट की भी स्थिति काफी साफ होगी, लेकिन 31 मार्च या उससे पहले पहले रिजल्ट मैट्रिक का भी आ जाएगा। अब वो मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक करें या फिर इंटर का रिजल्ट कैसे चेक करें, तो मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक करें और इंटर का रिजल्ट कैसे चेक करें। रिजल्ट चेक करने के लिए सिंपली आप गूगल में सर्च करें लिख करके biharboard.com.in, ठीक है। और जब ये लिख के सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा आपका जो सर्च रिजल्ट, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। और इस वेबसाइट पर आपको जो है ना एक पोस्ट नजर आएगा, बिहार बोर्ड 10-12 रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें, हाउ टू डाउनलोड 10-12 रिजल्ट। और इसी पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है सिंपली क्लिक करके। जब ये पोस्ट ओपन कीजिएगा तो इसमें जो आपको रिजल्ट से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, कब रिजल्ट आने की संभावना है उसके बारे में भी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको किस किस साल कब रिजल्ट आया था वो भी आपको डेटा मिल जाएगा। और 2026 का मैट्रिक इंटर रिजल्ट कब आने का संभावना है वो भी डेटा आपको मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 रिजल्ट चेक करने का लिंक और फिर 12 रिजल्ट यानी इंटर रिजल्ट चेक करने का लिंक। तो इंटर के सामने वाले क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं इंटर का यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ खुल गया, यहाँ पर भी आपको 12 रिजल्ट 2026 और 10th रिजल्ट 2026 दोनों का लिंक मिल जाएगा। अब 12 रिजल्ट की अगर हम बात करें, इसको खोलिएगा तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, अपना 8 अंकों का रोल नंबर डालना है। यहाँ आपको 5 अंकों का रोल कोड डालना है और ये दोनों कैप्चा को 40 और 20 को जोड़कर जो भी होगा ना यहाँ पर आपको लिख देना होगा। लिखने के बाद जो है यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगा। आप अपने मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये लिंक एक्टिव तब होगा जब रिजल्ट फाइनली ऑफिशियली पब्लिश हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि रिजल्ट जो आपका अब है बहुत जल्द जारी होने जा रहा है। तो रिजल्ट मैट्रिक का कैसे चेक करें, इंटर कैसे चेक करें, मैंने आपको बता दिया। 10th वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या करना है, 7 अंकों का रोल नंबर, क्योंकि मैट्रिक का रोल नंबर 7 अंकों का होता है, 5 अंकों का रोल कोड, और यहाँ कैप्चा में दोनों को जोड़ के जो भी आएगा लिख करके यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, रिजल्ट आपके सामने खुल जाएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।